नमस्ते। आज हम एक ऐसे ब्रेक थ्रू पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओपस। और ये शायद एआई को ट्रेन करने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एआई मॉडल्स को डेटा की ज़रूरत होती है, बहुत सारे डेटा की। ये डेटा के लिए इतने भूखे हैं कि एक बड़ा सवाल सामने आ गया है। आखिर तब क्या होगा जब हमारे पास हाई क्वालिटी टेक्स्ट डेटा बचेगा ही नहीं। और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं द डेटा वॉल। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है एआई रिसर्च में। और इसका सोल्यूशन अब ये नहीं है कि हम और डेटा ढूंढने निकलें, नहीं। असली सोल्यूशन इस बात में है कि जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है ना, उसको हम बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो सवाल ये उठता है कि हम अभी डेटा सिलेक्ट कैसे करते हैं। आइए पहले पुराने तरीकों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि आखिर उनमें गड़बड़ कहाँ है। देखिए, एक तरफ तो है स्टैटिक मेथड्स। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने हफ्ते के शुरू में एक ही लंच बॉक्स पैक कर लिया और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे हफ्ते आपको वही पसंद आएगा। बेसिकली ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही सब कुछ फिक्स हो जाता है। फिर आते हैं डायनामिक मेथड्स, जो थोड़े बेहतर हैं, लेकिन इनमें भी एक प्रॉब्लम है। ये मॉडल की असली ज़रूरत को, उसकी असली भूख को ठीक से नहीं समझ पाते। और यहीं पर असली प्रॉब्लम छिपी है। एक फंडामेंटल मिसमैच है। मिसमैच इस बात का कि हम डेटा को स्कोर कैसे कर रहे हैं और मॉडल का ऑप्टिमाइजर जैसे कि एडम डब्ल्यू असल में खुद को अपडेट कैसे करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक मास्टर शेफ के इंग्रेडिएंट्स को जज कर रहे हो बिना ये जाने कि उसकी रेसिपी क्या है। मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। तो इसी मिसमैच को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है ओपस। ये डेटा सिलेक्शन को देखने का एक बिल्कुल नया, एक ज्यादा स्मार्ट नजरिया सामने रखता है। चलिए उस शेफ वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। सोचिए कि ऑप्टिमाइजर एक मास्टर शेफ है, तो ओपस क्या करता है? ये सिर्फ अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स लाकर नहीं देता, नहीं। ओपस ठीक वही इंग्रेडिएंट ढूंढता है जिसकी जरूरत शेफ को उसी पल होती है ताकि डिश एकदम परफेक्ट बने। इट्स ऑल अबाउट द राइट डेटा एट द राइट टाइम। तो ओपस काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। हर एक ट्रेनिंग स्टेप में ये 3 चीजें करता है। पहले ये पोटेंशियल डेटा कैंडिडेट्स के एक बैच को एनालाइज करता है, फिर ये प्रोजेक्ट करता है कि हर कैंडिडेट मॉडल को कैसे अपडेट करेगा, और आखिर में ये उस डेटा को सिलेक्ट करता है जो मॉडल के लिए सबसे सही लर्निंग डायरेक्शन में हो। सिंपल, राइट? ओके, थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये काम करता है? क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं? इसके रिजल्ट्स सिर्फ अच्छे नहीं हैं बल्कि काफी हैरान करने वाले हैं। जरा ग्राफ पर नजर डालिए। यहाँ जो लाल लाइन आप देख रहे हैं वो ओपस की है। देखिए, ये बाकी सभी लाइंस के मुकाबले कितनी तेजी से नीचे जा रही है और कितना लो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉडल कम डेटा में ज्यादा तेजी से स्मार्ट बन रहा है। इट्स लर्निंग वे मोर एफिशिएंटली। इस कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में एक मॉडल को साइंटिफिक डेटा के लिए ट्रेन किया जा रहा था। बेसलाइन मॉडल यानी पुराने तरीके से उसने 3 बिलियन टोकन्स लिए एक सर्टेन परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए। वही परफॉर्मेंस ओपस ने सिर्फ 0.5 बिलियन टोकन्स में हासिल कर ली। ये 6 गुना 6x ज्यादा डेटा एफिशिएंसी है। दैट्स अ ह्यूज डील। और शायद सबसे अमेजिंग बात ये थी, ओपस इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जब उसे मिड क्वालिटी डेटा दिया गया तो उसने उन मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया जिन्हें हाई क्वालिटी प्रीमियम डेटा पे ट्रेन किया गया था। सोचिए इसके बारे में। बेहतर सिलेक्शन एवरेज डेटा के साथ भी बेस्ट डेटा से बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इतना स्मार्ट सिलेक्शन प्रोसेस तो बहुत स्लो होगा, राइट? बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर लेता होगा। सरप्राइजिंगली नहीं। इसका कंप्यूटेशनल ओवरहेड सिर्फ 4.7% है। मतलब ये इतना स्मार्ट होने के बावजूद जबरदस्त एफिशिएंट भी है। तो ठीक है, रिजल्ट्स तो कमाल के हैं, लेकिन चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस सब का मतलब क्या है? आखिर व्हाई डज दिस मैटर? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आए जब रिसर्चर्स ने देखा कि ओपस आखिर किस तरह का डेटा चुनता है। पता चला कि ये एक ज्यादा डाइवर्स मिक्सचर चुनता है। मतलब ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को जनरल वेब टेक्स्ट के साथ बैलेंस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मॉडल की करंट स्टेट के हिसाब से अपनी पसंद बदलता रहता है। इससे होता यह है कि एआई के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड करिकुलम बनता है और वो ज्यादा वेल राउंडेड बनता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है। ये एआई मॉडल्स को बिल्ड करने और उन्हें सिखाने के एक नए, ज्यादा प्रिंसिपल तरीके के बारे में है। हम बस अंधाधुंध डेटा डालने के बजाय अब मॉडल को आराम से सोच समझकर इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं।
और यहीं पर हम आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर हम एआई को कम डेटा के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली सिखा सकते हैं, तो हम कौन सी नई चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं? सोचिए, जब डेटा वॉल एक दीवार ना रहकर सिर्फ एक रास्ते का पत्थर बन जाए जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, तब आगे क्या क्या संभव होगा?